हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से, योगी आदित्यनाथ से, कि आखिर क्यों आप तकलीफ देना चाह रहे हैं मुसलमानों को? आपको क्या खुशी मिलती है? हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यती नरसिंहानंद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के दो छोटे से वीडियो क्लिप देखे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को दोनों वीडियो क्लिप पूरे दिखाने वाला हूं। दोस्तों, पहली वीडियो में आप लोग देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद के अंदर नरसिंहानंद के खिलाफ किस तरीके से प्रोटेस्ट किया और पुलिस प्रशासन को किस तरीके से ज्ञापन सौंपा और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। दूसरी वीडियो में आप लोग देखोगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठाई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से ओवैसी साहब का कहना है कि अगर ये आप लोगों की मर्जी से नहीं हुआ है तो अब तक नरसिंहानंद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से, योगी आदित्यनाथ से, कि आखिर क्यों आप तकलीफ देना चाह रहे हैं मुसलमानों को? आपको क्या खुशी मिलती है? कोई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकवास बकता है तो आपको खुशी मिलती है क्या? आपको कोई इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या? क्या हम भारत के नागरिक हैं तो कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? तो इसका हम सरासर कंडेम करते और इस शख्स को, इनके साथी को, जो अभी उनका वीडियो चल रहा है कि जिसमें पूरे मुसलमानों को तकलीफ हो रही है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आप ये बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एफिजी। अरे भाई, इस्लाम में कोई फ़ोटो होती नहीं, आइडल वर्शिप नहीं होती है इस्लाम में। इस्लाम में हम किसी हमारे प्रॉफिट का हो, हमारे खुलफाए राशिदीन का हो, उनका हम फ़ोटो नहीं बनाते और आप बोल रहे हम उनका एफिजी जलाएंगे। और हम दुनिया को बता रहे कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है, कि वो सारी मैनकाइंड के लिए रहमत है, और आप इस तरह का काम कर रहे हैं, एफिजी जलाएंगे। बकवास बक रहा है शख्स, और इसलिए बक रहा है क्योंकि उसको मालूम कि पूरी सरकार मेरे साथ है, बीजेपी मेरे साथ है, आरएसएस मेरे साथ है, तो इसलिए उनको कोई उनको करीब जाने तैयार नहीं हो रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ कमज़ोर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर हो रहा है, और देश को कमज़ोर करने की कोशिशें, इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। तो हमारा डिमांड हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी है, यूपी के सीएम से भी है, कि अगर आप बायस नहीं हैं, अगर आप लोग इस शख्स की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको अरेस्ट करिए, अरेस्ट करके उसको जेल को भिजाइए। ये आपका टेस्ट है, आप बायस है नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीनन आपकी आशीर्वाद से, आप लोगों की एक्टिव सपोर्ट से ये भारत के 19 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है। ये ठीक बात नहीं है। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के एमएलएज, एमएलसीज और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब सीवी आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दिए, जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यती नरसिंहानंद है, जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यती नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता
दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers. तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। ऐसे मामले में जहां पर पूरी दुनिया में मैसेज जा चुका है कि भारत से एक शख्स ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गंदगी और डिरोगेटरी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का इमेज मुतासर ये लोग कर रहे हैं। अब अमेरिका के एक रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई कि इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल होना चाहिए, और क्यों लिखा उन्होंने कि ये इस तरह के वाक़यात का जिक्र किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद के अंदर नरसिम्हन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, और दूसरी वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी सरकार पर उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी साहब का कहना है कि अगर ये आप लोगों की मर्जी के बगैर नहीं हुआ तो अब तक नरसिम्हन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। फिलहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में आगे जरूर शेयर कर दें।